जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीसस लवर टू एम में, जहां हम आपके साथ बाइबल के अद्भुत और मूल्यवान ज्ञान को साझा करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है। क्या आप जानते हैं कि बाइबल के अनुसार खाने पीने के दौरान कुछ गलतियां हमारे जीवन में बड़े संकट ला सकती हैं? हाँ दोस्तों, यह सच है। आज हम जानेंगे कि बाइबल में किस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं जिनका पालन हमें हर हाल में करना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में खुशहाली, सेहत और सुख समृद्धि बनी रहे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप जान सकें कि ये कौन कौन सी गलतियां हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। नंबर 1, खाने से पहले धन्यवाद देना। दोस्तों, बाइबल हमें सिखाती है कि हमें हर चीज के लिए ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, खासकर खाने के लिए। यह हमारी संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का भी हिस्सा है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 18 पद में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि यही तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा है। खाना हमारे जीवन की एक अत्यावश्यक आवश्यकता है और यह एक आशीर्वाद के समान है। कई लोग दुनिया में ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। इसीलिए जब हम भोजन के लिए ईश्वर का धन्यवाद करते हैं तो हम उनकी कृपा को स्वीकार करते हैं और यह याद रखते हैं कि यह भोजन हमें उनके आशीर्वाद से ही मिला है। इसके अलावा धन्यवाद देने का अभ्यास हमें विनम्र बनाता है और हमारे मन में संतोष का भाव लाता है, जो जीवन को सुखी बनाता है। नंबर 2, ज्यादा खाने से बचें। दोस्तों, बाइबल में कई स्थानों पर यह सिखाया गया है कि हमें अपनी इच्छाओं और भूख पर नियंत्रण रखना चाहिए। नीति वचन 23 अध्याय का 20 और 21 पद में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो बहुत खाते और शराब पीते हैं उनके साथ मत बैठना, क्योंकि बहुत खाने पीने से दरिद्रता आती है। खाने में संयम रखना एक स्वस्थ जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। बाइबल इसे लालच कहती है, जब हम जरूरत से ज्यादा खाने लगते हैं। इसके स्वास्थ्य पर भी गहरे प्रभाव पड़ते हैं, जैसे मोटापा, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग। इसके अलावा यह आदत हमारे मन को भी कमजोर बना सकती है। इसलिए बाइबल हमें सिखाती है कि जरूरत से ज्यादा खाने के बजाय संतुलन में रहना चाहिए। इस तरह हम शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। नंबर 3, अनुचित और अपवित्र भोजन से दूर रहें। बाइबल हमें बताती है कि हमें कुछ तरह के खाद्य पदार्थों से दूर रहना चाहिए। लेव्य व्यवस्था 11 में बाइबल यह स्पष्ट करती है कि कौन कौन से जानवर और खाना हमारे लिए पवित्र हैं और कौन से अपवित्र। उदाहरण के लिए, बाइबल हमें बताती है कि हमें मरे हुए जानवरों का मांस नहीं खाना चाहिए और ऐसे भोजन से दूर रहना चाहिए जो अस्वास्थ्यकर हो। यहां पवित्रता से अभिप्राय यह है कि हमें उस भोजन का चयन करना चाहिए जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से हमारी उन्नति में सहायक हो। अपवित्र भोजन हमारे मन और शरीर दोनों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। जब हम अपने भोजन का ध्यान रखते हैं तो हम न केवल ईश्वर के प्रति सम्मान दिखाते हैं, बल्कि अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखते हैं। नंबर 4, दूसरों के हिस्से का खाना न छीनें। दोस्तों, बाइबल हमें यह भी सिखाती है कि हमें दूसरों के हिस्से का खाना कभी नहीं छीनना चाहिए। मत्ती 15 अध्याय का 36 पद में यीशु ने हजारों लोगों को भोजन कराया और सिखाया कि दूसरों को खिलाना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। जब हम दूसरों का खाना या उनका हिस्सा हड़प लेते हैं तो हम उनके प्रति अनादर दिखा रहे होते हैं। हमने कई बार देखा होगा कि जब लोग लालच में आकर दूसरों का हिस्सा भी खा जाते हैं तो उनके जीवन में विभिन्न प्रकार के कष्ट आ जाते हैं। बाइबल हमें दूसरों के अधिकार का सम्मान करना सिखाती है और हमें सिखाती है कि हमें अपनी जरूरत के मुताबिक ही खाना चाहिए। जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं और उनका हिस्सा छोड़ देते हैं तो हमारे जीवन में भी अच्छाई लौट कर आती है। नंबर 5, अशुद्ध मन और नकारात्मकता से खाना न खाएं। बाइबल में एक और महत्वपूर्ण बात यह बताई गई है कि खाना खाते समय हमारा मन शुद्ध और सकारात्मक होना चाहिए। मत्ती 15 अध्याय का 11 पद में यीशु कहते हैं कि जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अपवित्र नहीं करता, बल्कि जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अपवित्र करता है। इसका तात्पर्य यह है कि खाना खाते वक्त हमें शांत, सकारात्मक और सुखद भावना रखनी चाहिए। गुस्से, ईर्ष्या और घृणा जैसी भावनाएं खाने के साथ हमारे शरीर में जाती हैं और यह नकारात्मक ऊर्जा हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती है। इसलिए ध्यान रहे कि भोजन के समय मन को शांत रखें, ईश्वर को स्मरण करें
और अच्छी सोच के साथ भोजन का आनंद लें। ऐसा करने से भोजन हमारे शरीर में ऊर्जा और सकारात्मकता भर देता है। नंबर 6, खाना खाते वक्त बात न करें। दोस्तों, बात करते हुए खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। हालांकि बाइबल में सीधे तौर पर इस पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन प्राचीन धार्मिक मान्यताओं में यह सलाह दी जाती है कि भोजन को पूरी एकाग्रता के साथ खाया जाना चाहिए। बात करते हुए भोजन करने से खाना पूरी तरह से चबाया नहीं जाता, जिससे पाचन तंत्र पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इसके अलावा गला चोक हो जाने का भी खतरा रहता है। खाना खाते वक्त एकाग्रता बनाए रखने से हम भोजन को बेहतर तरीके से चबा सकते हैं, जिससे वह हमारे स्वास्थ्य के लिए अधिक लाभकारी होता है। नंबर 7, गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन में शामिल करें। दोस्तों, बाइबल में यह भी सिखाया गया है कि हमें हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों के लिए अपने भोजन का कुछ हिस्सा अलग रखना चाहिए। यशायाह 58 अध्याय का 7 पद में लिखा है, क्या यह नहीं है कि तुम भूखे को अपनी रोटी खिलाओ और बेसहारा दरिद्रों को अपने घर में लाओ? जब हम जरूरतमंदों की मदद करते हैं तो हम ईश्वर की इच्छा का पालन कर रहे होते हैं। इससे हमारे जीवन में पुण्य और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गरीबों और भूखों की सहायता करने से हमारे मन में संतोष और खुशी का भाव आता है। अगर हम अपने भोजन का एक छोटा हिस्सा भी दूसरों के साथ साझा करते हैं तो ईश्वर हमें कई गुना अधिक आशीर्वाद देते हैं। इसलिए जरूरतमंदों को भोजन देने का हमेशा प्रयास करें। इससे आपके जीवन में खुशहाली और शांति बनी रहेगी। नंबर 8, संयमित आहार का महत्व। संयमित आहार का पालन करना न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि आत्मा की शांति के लिए भी आवश्यक है। बाइबल के अनुसार जब हम संयमित आहार का पालन करते हैं तो हम अपनी आत्मा को भी पवित्र रखते हैं। अधिक भोजन से पेट में समस्याएं और आलस्य बढ़ सकता है और व्यक्ति अपने जीवन के मुख्य कार्यों से ध्यान भटका सकता है। बाइबल का निर्देश है कि भोजन का आदर करें और संयम से खाएं, ताकि स्वस्थ और संतुष्ट जीवन जिया जा सके। दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण संदेश जो हमें बाइबल में भोजन और खाने पीने की आदतों के बारे में सिखाए गए हैं। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को सुधार सकता है, बल्कि हमारे मानसिक और आध्यात्मिक जीवन को भी समृद्ध बना सकता है। बाइबल हमें सही दिशा दिखाती है, बस हमें उसे समझने और अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें आपके लिए और अधिक प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो लाने में मदद मिलेगी। धन्यवाद। ईश्वर आप सभी को आशीर्वाद दें।